लेकिन जब कभी बाद में मिलने का प्रयास किया या नेता से मिलने का प्रयास किया, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन संजय जी कभी मिलना मुनासिब नहीं समझा। मतलब ये जो टेलीफोन भी नहीं उठाया। ये जो है युवा नेता तेजस्वी जी कि डबल पीपी नहीं चलेगा, पैरवी पट्टा नहीं चलेगा, जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा। हमने पार्टी में देखा मुट्ठी भर लोग रात दिन मंत्रणा करते रहते थे। रिजल्ट फिसर था, कुछ नहीं था, फिसड्डी था। उसमें बड़ी भूमिका आदरणीय संजय जी का रहा, इसमें कोई दुराय नहीं। और यह भी एक कारण हुआ, पार्टी के अंदर जिस तरह से बिखराव हुआ संजय जी के नाम पर। हम तो उन दिनों पार्टी में थे, लेकिन कभी कोई कमेटी की बैठक होती तो हम उसमें बोलने का मन मिजाज बनाया था, लेकिन कभी किसी को मौका नहीं मिला। और चुनाव ऐसे मुद्दे पर बार बार जो बात होनी चाहिए थी, कभी बात नहीं। तो मोह नहीं भंग होगा, परिवार का मोह इनसे भंग हो गया, भाई का, बहन का, जिन्होंने बाप को किडनी देकर बचाया, इनको अपने गोद में खिलाया। अगर उनका मोह भंग हो गया तो इनका मोह भंग होता है उनसे कि नहीं, वो माने नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की संस्कृति अलग है। हरियाणा से आकर के यहाँ कोई इस तरह से सबको मार करके, गरीब की आवाज है तेजस्वी, उनकी आवाज को अगर कोई मटमैला करेगा, कमजोर करेगा, तो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जो हालत विपक्ष की देखने को मिल रही है, उसके बाद आखिरकार ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के चाणक्य, खासकर आरजेडी के चाणक्य संजय यादव की जिम्मेदारी जो थी वो कहाँ वो चूक रह गए। इसके साथ ही आपको बताया कि हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए ऐसे नेता हैं जिनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, सतीश कुमार इनका नाम हुआ। 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार नालंदा से और 1 बार सूर्यगढ़ा से। ऐसे में नीतीश कुमार के भी काफी करीब है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की भी करीब है और आरजेडी में भी ये काफी समय तक रहे। इस बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने तो पहले निष्कासित कर दिया और इन्होंने निर्दलीय चुनाव में दांव ठोका। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले सतीश जी, इस बार आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए, वजह क्या रही? नहीं, निर्दलीय चुनाव एक तो लड़ना हमारा, हमको लगता गलत था, लेकिन कुछ बात को समझने के लिए जीवन के राजनीतिक क्षण के अंतिम वक्त हम निर्दलीय चुनाव लड़कर कुछ देखना चाहते थे। इसलिए कि आज भी हमको भरोसा है, जब लालू जी का सही हो, गलत हो, संक्रमण कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, उचित हो, अनुचित हो, उस समय जब परिवर्तनगामी शक्तियां बिहार के लोग तड़फड़ा रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था, चाहे अगली जाति में हो, चाहे पिछड़ी जाति में हो, उन दिनों हम अपने समाज के लोगों को ललकारा, पुकारा और हल्ला किया। सब लोग आए और उसी के बुनियाद पर उसी को हथियार बनाकर परिवर्तन किया। लालू जी हटाए गए, नीतीश जी बनाए गए। जाहिर बात है, आज भी हमको लगता है कि शायद अब जयप्रकाश जी तो नहीं पैदा होने वाले हैं, लेकिन अगर परिवर्तन होना है तो बिहार देश के अंदर और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार गरीब अमीर सबको एक साथ रहना है और भारत को वजूद में रहना है, भाईचारे के रिश्ते के साथ रहना है, जो हमारे पुरखों ने सोचा था। उस आधार पर परिवर्तन करना होगा, जिसमें बिहार की भूमिका फिर अग्रगण्य होगी। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि फिर से उस जमाने को याद करके हम फिर से लोगों को गोलबंद करें, गरीब गुरबा को, सामाजिक न्याय की शक्तियों को, जो देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, संविधान पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को हम लोग गोलबंद करने का प्रयास जरूर करेंगे, लोगों से मंत्रणा करेंगे। अभी कुछ होने दीजिए, इसलिए कि गरीबों को भरमाया गया है। अच्छा, गरीबों को सवाल ये भी बनता है कि आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने अपनी खून पसीना सब दिया है पार्टी में, नीतीश कुमार के भी काफी करीबी माने जाते हैं, आरजेडी में भी आप थे, पहले लोजपा में भी थे। ऐसा क्या हो गया कि इतने अनुभवी नेता को जो है टिकट नहीं दिया गया, उसके बावजूद संजय यादव से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पड़ती है और हमेशा ही फोन भी नहीं उठाते, कहा जा रहा टिकट बंटवारे में भी काफी कुछ हुआ, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। हम अपने तजुर्बे से कह सकते हैं कि हमने मिलने का दर्जनों बार, कहिए कि सैकड़ों बार हमने प्रयास किया, लेकिन जब कभी मीटिंग में, चूंकि हम भी
उपाध्यक्ष थे, वरीय उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, इसलिए मीटिंगों में भेंट हो जाती थी, प्रणाम पाती होता था। लेकिन जब कभी बाद में मिलने का प्रयास किया या नेता से मिलने का प्रयास किया, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन संजय जी कभी मिलना मुनासिब नहीं समझा, ये जो टेलीफोन भी नहीं उठाया, और हमने जब व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप पर कभी नजर नहीं दौड़ाया। तो हमारे ऐसे लोग जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 बार के विधायक थे, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, वरीय उपाध्यक्ष थे, तब पर भी जब मौका नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से कितनी दूरी बनाई गई, जो चुनाव के लिहाज से चुनाव के खिलाफ बात जाती है। जाहिर बात है, पिछले समय जो उपचुनाव हुआ था, आज से कुछ ही दिन पहले 4-5 सीट का, उसमें जिस तरह से करारी हार हुई, सबक लेने की आवश्यकता थी। उस समय भी लोगों ने कहा, लोगों से संपर्क और कैंडिडेट का चयन जब तक संगठन के आधार पर नहीं किया जाएगा, उसी में बार बार दोहराते थे आदरणीय नेता जो है युवा नेता तेजस्वी जी, कि डबल पीपी नहीं चलेगा, पैरवी पट्टा नहीं चलेगा, जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा। तो हम जहाँ से लड़ रहे थे, लड़ने की तैयारी कर रहे थे, संजय जी ने भी कहा था 2 बार कि आप तैयारी कीजिए, तेजस्वी जी ने भी कहा था तैयारी कीजिए, लेकिन जब वक्त आया तो ऐसे आदमी जिसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, हमारे तुलना में क्या थे नहीं थे, हम तो वर्कर हैं कि क्या है, चोर है कि बेईमान है, पार्टी जानती है, पूरा बिहार जानता है। आज भी हमारे पास बाबूजी का 26 बीघा जमीन था, आज के तारीख में हमको 24 कट्ठा जमीन बचा। कोई भी क्वारी कर ले, अगर कहीं से कोई कह दे कितना दिन में मिले रहा, छो कॉलेज में हम रहे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और मुखिया रहे, प्रमुख रहे, कोई कह दे कि 2 रुपया कमाया है तो हमको जो सजा दे दे, लेकिन हमने ऐसा ही मन जो काम में लगाया पार्टी, जहां भी लगा, चाहे चिराग जी के पास थे, चाहे जदयू में थे, चाहे लोजपा यहाँ थे, तेजस्वी जी के साथ आरजेडी में थे, ईमानदारी से लगे हुए थे, दे बेच के लगे हैं। अब बहुत क्या बतावेंगे, लेकिन जिस तरह से हमारी उपेक्षा छोड़ दीजिए, हमने पार्टी में देखा मुट्ठी भर लोग रात दिन मंत्रणा करते रहते थे, रिजल्ट फिसर था, कुछ नहीं था, फिसड्डी था, वही होता था, ढाक के 3 पाद रोज बात होती थी कि क्या करना नहीं करना, हाँ करना, झंडा लाओ बैनर लाओ, इससे तो कुछ होना नहीं था। सांगठनिक स्वरूप क्या था, राजनीतिक सोच क्या थी, राजनीतिक रणनीति क्या था, बूथ कमेटी का फॉर्मेशन क्या हुआ नहीं हुआ, टिकट कैसे कैसे लोगों को दिया गया, जिसको बूथ मैनेजमेंट और चुनावी मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा है कि उसमें बड़ी भूमिका आदरणीय संजय जी का रहा, इसमें कोई दुराय नहीं। और यह भी एक कारण हुआ, पार्टी के अंदर जिस तरह से बिखराव हुआ संजय जी के नाम पर, हम तो उन दिनों पार्टी में थे, लेकिन कभी कोई कमेटी की बैठक होती तो हम उसमें बोलने का मन मिजाज बनाया था, लेकिन कभी किसी को मौका नहीं मिला। राय तो प्रदेश अध्यक्ष से नहीं लिया गया। सिद्दीकी साहब इतने सीनियर लीडर, पार्टी के लिए क्या नहीं किया, अपने नेता के प्रति आज भी समर्पित है, लेकिन उन तक राय नहीं लिया गया कि उनके क्षेत्र में कौन उम्मीदवार होगा। यहाँ मधुबनी में प्रदेश अध्यक्ष के कंस्टिट्यूंसी में कौन उम्मीदवार होगा, इसकी राय नहीं ली गई। आप समझ सकते हैं। मतलब सीधे तौर पे जितने वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी में और जो करीब रहे हैं लालू यादव के एक समय में, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। जब उनकी बातें नहीं सुनाई जा रही तो कार्यकर्ताओं से मिलना तो असंभव हो चुका है। बिल्कुल असंभव था। और कार्यकर्ताओं से अगर आप मंत्रणा नहीं करेंगे, जिला अध्यक्षों की राय नहीं ली जाएगी, पार्टी के वरीय नेताओं की राय नहीं ली जाएगी, और चुनाव ऐसे मुद्दे पर बार बार जो बात होनी चाहिए थी, कभी बात नहीं, बार बार की बात छोड़ दीजिए, हम तो उपाध्यक्ष हैं, कभी बात नहीं हुई। पूछते थे कि जी हम लोग को कोई जानकारी नहीं, और कह रहे थे कि आज ही के दिन शपथ लेंगे, 18 तारीख है आज मुख्यमंत्री का। नहीं, आपको नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है। वह यह कि एक इंटरव्यू हो रहा था, कंक्लेव हो रहा था, उसमें पत्रकार ने पूछा कि आपको भी कुछ बोलना है, तो इन्होंने कहा कि हम यही जानना चाहते हैं बीजेपी शासन, हाँ, किन किन लोगों को आप बुलाइएगा। आप समझिए बात कितना बकवास है। आप बहुत दिन पहले कंक्लेव में कह रहे कि मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग रहेंगे, किन किन को शपथ में बुलाइएगा। ये ठीक, चुनाव के बाद भी तय हो गया कि 18 तारीख को हम करेंगे बड़का शपथ ग्रहण। अब कितना भयानक बात है। लेकिन अभी भी हम कहेंगे आदरणीय नेता, नौजवान नेता तेजस्वी से, आपसे नौजवान अभी भी
कुछ अपेक्षा रखता है, बिहार अपेक्षा रखता है, सामाजिक न्याय की शक्तियाँ आशा रखता है। आप उनको उनसे बढ़िया से समझ मोह के भंग होगा संजय यादव नहीं, का, आज लग तो जो तो कुछ नहीं कल रहा। तो जो कुछ बोले उसमें मोह नहीं भंग हुआ, तो मोह नहीं भंग होगा। परिवार का मोह इनसे भंग हो गया, भाई का, बहन का, जिन्होंने बाप को किडनी देकर बचाया, इनको अपने गोद में खिलाया, अगर उनका मोह भंग हो गया तो इनका मोह भंग होता है उनसे कि नहीं, वो माने नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की संस्कृति अलग है। हरियाणा से आकर के यहाँ कोई इस तरह से सबको मार करके, गरीब की आवाज है तेजस्वी, उनकी आवाज को अगर कोई मटमैला करेगा, कमजोर करेगा, तो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते हैं कि चाणक्य ऐसी रणनीति बनाते हैं कि राजा को एक तक पहुंचा देते हैं, राजा के पद तक पहुंचा देते हैं। यहाँ के चाणक्य तो ऐसा पद पे पहुंचा दिए हैं कि विपक्ष जो है अब सिर्फ मात्र 35 सीटों पर ही सिमट के रह गया है। 35 सीट भी कहाँ में, 25 सीट आया है। आप समझिए रोज बैठक होती थी, चाणक्य अगर थे तो गठबंधन का बैठक कितना बार हुआ, डिसीजन क्या हुआ, एक डिसीजन लेना था कि गठबंधन होगा कि नहीं। गठबंधन में काफी दिक्कत दिखी, नहीं, सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। अंतिम तक भी जो हुआ बिल्कुल हौच-पौच होते रह गया। और आपने देखा कि कांग्रेस को कितना देना है, नहीं देना है, कुछ सीट पर दोनों लड़ेगा, तीनों लड़ेगा, ऐसा कहीं होता है? ये कोई गठबंधन था तो उस समय ही। लेकिन कौन रोल प्ले कर रहा था? संजय यादव। कौन है संजय यादव? कमेटी में क्या है वो? ही इज नथिंग। और कमेटी के अंदर जो बड़े पदाधिकारी लोग थे, पुराने साथी लालू जी के थे, जो समर्पित आज भी है पार्टी। मन मार के रहा जा रहा है आरजेडी। मैं मन मार के नहीं, बगलिंग मरमरिंग होता था, लेकिन चूंकि नेता इतना समर्पित थे उनके प्रति और वो उनके प्रति कि कोई नहीं बोलता था कि चलो ठीक है चले। लेकिन जब हमने कहा ना पूर्व के चुनाव में जब फेल किया था तो नेता को समझना चाहिए था, लालू जी को भी निर्देश देना चाहिए था। लेकिन एज पर लालू जी के निर्देश के मुताबिक सब दिनों कहे कि करेंगे यही तेजस्वी, आज भी देखें वो इग्नोर किए तो कहे कि यही विरोधी दल के बनेंगे, तो मान लिया लोगों ने, इसलिए कि भगवान हम लोग मानते थे। और भी टूट देखने को मिलेगी आरजेडी के अंदर? नहीं, ये सब बात हम कैसे कर सकते हैं, टूट तो उतना गया कब टूटने का जगह ही। चलिए आखिरी सवाल ले लेती हूँ। रोहिणी आचार्य प्रकरण आपने देखा ही होगा, पारिवारिक मुद्दा है लेकिन चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे बिहार की जनता उनको देखने लगी थी, क्योंकि एक पुत्री ने जिस तरीके से किडनी दिया अपना परिवार छोड़ के, उन्होंने खुद भी लिखा कि हमने किसी से पूछा नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो निकली उस घर में, जैसी हालात थे उनके, रो रही थी, आवाज बैठा हुआ था और कह रहे थे कि रमीज और संजय यादव से पूछिए, तेजस्वी से पूछिए कि आखिरकार इस हार का ठेकरा वो अपने माथे क्यों नहीं ले रहे। कैसे देख रहे हैं आप? किसी बेटी देखिए, के लिए घर के मामले में हस्तक्षेप हम लोग को करने का अधिकार है कि नहीं पता नहीं, लेकिन घर का मामला सिर्फ नहीं था। तेज प्रताप निकले, वो भी एमएलए थे, पार्टी में युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और लोगों पर उनका भी कुछ प्रभाव था बाबूजी के चलते। फिर रोहिणी आचार्य, चाहे रोहिणी सबसे बड़ी बहन जो है मीशा भारती, उनके लिए हम आप जानिए 71 गो मीटिंग किया था जिताने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे। लेकिन रोहिणी आचार्य न सिर्फ बेटी थी, न सिर्फ भाई था, बल्कि राजनीति में भी एक वर्कर के हैसियत से उनको टिकट मिला था और बहुत कम वोटों से वो हारी थी और बेबाक बोलने वाली लीडर बन सकती थी, चाहे नीतीश जी हो चाहे मोदी जी हो। विभिन्न मुद्दों पर जिस तरह से थ्रेश करती थी, आई लाइक वेरी मच। और फिर अंतिम बात यह है कि जिस बात पर पूरा बिहार भरोसा करता था, पूरे बिहार के लिए उसने किडनी दिया। लालू जी को जिंदा रखने की बात सिर्फ उनके बाप का सवाल था, नहीं, यह सवाल पूरे बिहार से जुड़ा हुआ था। हमारे ऐसे लोगों को लगता था कि लालू जी को जिंदा रहना चाहिए, और जिंदा रखने में जिस बेटी ने अपना मैंने सीना का कलेजा काट के दे दिया एक तरह से, और उसके बाद उसको उस घर से रोकर विदाई दिया गया, यह अच्छी बात तो नहीं है। हम समझते हैं इस पर पुनर्विचार करके, चाहे जैसे भी हो, नेता का काम है कोऑर्डिनेट करके घर को ठीक करना, पार्टी को ठीक करना। हम आशा और विश्वास रखते हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी
सारी बातों को गंभीरता से विचार करेंगे और बिहार के हित में, गरीबों के हित में, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के हित में वो फैसला करेंगे। चाहे बहन हो, चाहे बाबूजी हो, चाहे भाई हो, सबको एक रास्ते पर लाकर बिहार उनसे बहुत उम्मीद करता है, अब भी उनको लगना चाहिए। चलिए देखिए, बिहार बहुत कुछ उम्मीद कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि संजय यादव का मोह कब तेजस्वी यादव त्यागते हैं। जिस तरीके से नतीजा है उसके बाद तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल भी उन्होंने चुप्पी साधी और अभी तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। इतनी बड़ी हार और चुप्पी साधे हुए उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।